आज का अपना टॉपिक है कि मतलब पेपर में को किस तरह से लिखें, कुछ क्वेश्चन ना आए कोई पेपर में तो उसे कैसे हल करें, वही आज हम बताएंगे। पेपर को किस टाइप से लिखना है, खासकर 10 वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो डरे रहते हैं कि पेपर में किस तरह लिखें तब टीचर पूरे नंबर देगा। आज मैं इस तरह बता रहा हूँ कि आप सभी को समझ में भी आएगा और आपको लिखने का आइडिया भी पता होगा और टीचर खुश होकर पूरा नंबर भी देगा। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर, उसमें दिया रहता है पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे करके दिया रहता तब क्वेश्चन लिखना रहता है। तो सबसे पहले अगर सीरियल से पता है तो सीरियल से पहले आप क्वेश्चन कीजिए, अगर सभी क्वेश्चन एक किनारे से आता है। यदि नहीं आता है, कोई एक आध दो क्वेश्चन आ रहा है बीच में से ये पहला वाला नहीं आ रहा है, तीसरा वाला आ रहा है, तो तीसरा वाला पहले कीजिए, जो आए पहले वही करें। जैसे अगर हिंदी में कर रहे हैं तो पहले लिखना है प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। अगर तीसरा कर रहे हैं तो तीसरा डाल देंगे, तीसरा डाल देंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर उत्तर करके आप आंसर लिखेंगे। उत्तर करके आप जो आंसर आ रहा है वो लिख दीजिए। अब इतना तो समझ में आया। अब बात यहाँ पे ये बात रहा है कि यदि इंग्लिश में हो क्वेश्चन पेपर तो किस तरह से सॉल्व करें इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपको जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उसमें भी मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन दिया, 10 में से आपको चौथा क्वेश्चन आ रहा है, चौथा क्वेश्चन आ रहा है, तो उसे भी लिखने के लिए पहले आपको क्वेश्चन संख्या जो होता है वो लिखना अनिवार्य होता है। वो अगर गलत कर देंगे तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो आपको लिखना है क्वेश्चन, क्वेश्चन टू आंसर नंबर, अगर चौथा है तो 4 डाल देंगे और फिर अंडरलाइन नीचे कर देंगे, अंडरलाइन नीचे कर देंगे। फिर आप यहाँ पे आंसर डाल के लिखें। इतना बात समझ में आया? अब इतना तो समझ में आया है। अब बात यहाँ पे फंस रहा है, चलिए सर हम इतना करके तो कर दिए, अब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे कैसे लिखें, बात ये बात है, तो उसका भी उपाय है ना, उसे भी लिखना हम बता रहे हैं ना। जो क्वेश्चन ना आए, या चाहे वो हिंदी का पेपर हो या इंग्लिश का पेपर हो, दोनों में आपको एक पैसेज दिया रहता है, पैसेज दिया रहता है। अगर हिंदी में बात करें तो उस पैसेज में कह रहा है संदर्भ व्याख्या करने के लिए कहता है, जो गद्यांश का एक पूरा दिया रहता है जो उसका संदर्भ व्याख्या करने के लिए कहता है। और आज इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में उसमें नीचे क्वेश्चन पूछा रहता है, नीचे क्वेश्चन पूछा रहता है किस चैप्टर से है, ये सब पूछ लेता है। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, मान लीजिए क्वेश्चन है करोड़ रस की परिभाषा लिखिए, करोड़ रस की परिभाषा लिखना है, फिर करोड़ रस, इतना तो हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग डाले। अब करोड़ रस की परिभाषा लिखना है तो आपको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन ना आए अगर हिंदी में तो इस तरह लिखो, करोड़ रस, हम जिस तरह लिखने पहले इतना रट लो, करोड़ रस उसे कहते हैं, इतना तो याद कर लेंगे। ये दाद यानी ये दाद जगह पे क्या बनना है भी बता रहे हैं, कहते हैं करोड़ रस कहलाता है, करोड़ रस कहलाता है, कहलाता है। अब आपको इस तरह से भी नहीं लिखना है, ये लिखना तो सब है लेकिन ये डाट डाट के थोड़ी नहीं छोड़ना है आप सबको पेपर में। अब बता रहे हैं कि उस डाट डाट जगह पे क्या भरना,
उस डॉट डॉट जगह पे आप उसी पैसेज में जो आपको गद्यांश दिया रहता है उसी में से शुरू से नहीं, कहीं बीच में से एक टॉपिक से उठाकर और जहाँ पे इंड हो वहां तक लेके यहाँ पे लिख लेना है। लेकिन बात समझ में आया? वो लिख दोगे, टीचर 100% खुश होगा। अगर 5 नंबर का है तो 3 नंबर कहीं नहीं जाएगा, आपको 100% लिख के देगा। चलिए समझ में आ गया। इसी प्रकार से आपको इंग्लिश में भी करना है। इंग्लिश में करना है। अब तीसरा सवाल यहाँ पे ये है कि आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है और बीच में कुछ भी अगर गलत भी हो जाता है, एक दो शब्द जैसे गलत हो जाता है तो उसे आप कट पीट कर देते, तो कट पीट बिल्कुल नहीं करना है। जो अगर गलत होगा तो उसे हम उसी तरह छोड़ देंगे, उसके आगे और जो सही है उसे लिखेंगे। ये नहीं कि हम कट पीट करते हैं वो रच दें तो वो गलत हो जाता है। इससे टीचर जो चेक करता है उसका ध्यान उसी पर जाता है, इसीलिए वो नंबर काट लेता है। आप सभी को अच्छे हैंड राइटिंग में और कट पीट बीच में नहीं करना है, अच्छे से लिखना है। तो बहुत से लोग होंगे इसमें जिनका मतलब राइटिंग नहीं बैठा होगा, वो सोचते होंगे कि हमारा नंबर अब तो कट जाएगा। हम बता रहे हैं ना, जैसे लिखना है वह घर जा रहा है या राम खाना खा रहा है। अगर लीजिए राम खाना खा रहा है। पेन तो नहीं लिखे हैं हम, लेकिन आपको इसमें तो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। लेकिन आपको शब्द जिस तरह लिख रहे हैं उसी तरह लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक पेन की गैपिंग से एक पेन का गैप दे दे के आप एक पेन का यहाँ पे इसे एक पेन का गैप दे दे के आप लिखिए, आपका 100% हैंड राइटिंग अच्छा बनेगा। लेकिन बहुत से लोग होंगे वहां पर नाप के करेंगे, तो नाप बने अंदाज से आप एक पेन का हैंड राइटिंग कर देंगे, एक पेन की स्पेस देकर लिखेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।